हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिशनल। आज मेरा तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए मैंने कैमरा ऑन नहीं किया। तो मैं डायरेक्टली आया हूँ स्क्रीन पे, ताकि कल के लिए, फ्राइडे इस वीक का आखिरी दिन है, तो मार्केट में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, आज मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया है, इसको लेके थोड़ा बात करेंगे और मेन जो लेवल्स है उसको बता देंगे। तो डायरेक्टली शुरू करते हैं डेली चार्ट निफ्टी का, जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स है। थोड़ा कंप्रोमाइज कर लीजिए आज का दिन। तो देखिए, बेसिकली आज है ये इस कैंडल। मैं कैंडल रेड और ग्रीन जो है, जो भी कलर है, इसको लेके उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो कैंडल है ये एक इनसाइड बार है। अब इनसाइड बार का मतलब एक ही चीज होता है कि दिस इज अ इंडिसीशन कैंडल, जो कि कल का दिन मैं डेटा देखने के बाद थोड़ा बुलिश था। तो आज तो मार्केट बिल्कुल भी बुलिश नहीं था। ओवरऑल आज मार्केट क्या था, चलो उसको एक बार 15 मिनट्स में देख लेते हैं कि मार्केट ने कैसे मूवमेंट दिया आज का दिन। देखो, ये था आज का दिन, ओपनिंग दिया इस जोन पे। ठीक है, और ये मैं थोड़ा लेवल्स को ला देता हूँ, ताकि आप इस पे समझ जाएंगे। देखो, ये एक्चुअली ओपनिंग था। ओपनिंग के बाद मार्केट नीचे गया। उसके बाद सिर्फ यही जो जोन था, यही जोन के अंदर मार्केट पूरा दिन खेला है। और आप समझ सकते हो कि दिस इज अ टाइट कंसोलिडेशन जोन। तो मैंने जो कल लेवल्स बताया था, ऊपर का लेवल्स, वो तो एक्टिवेट ही नहीं हुआ। और नीचे का लेवल्स, मतलब जो 25,700 के नीचे से कुछ ऐसा अगर कुछ ग्रीन कैंडल हो जाए 25,730, वो भी एक्टिवेट नहीं हुआ। तो कॉल्स का जो, मैं कॉल पे थोड़ा ज्यादा कल के लिए बायस था, लेकिन कॉल का जो सिनेरियो था वो एक्टिवेट ही नहीं हुआ। तो जो भी है, ये आज पुट का देखते हैं। चलो, पुट में क्या कहा था, 25,670, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग विथ रिटेस्ट। ठीक है, अब रिटेस्ट देखो, इधर गया, इधर जाके जब इधर गया तब भी कुछ खास नहीं हुआ, मार्केट ने इस एंड तक भी नहीं गया है। तो अल्टीमेटली आज का दिन थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग के लिए सही है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड का दिन है, ट्रेंड के लिए बिल्कुल बकवास सा दिन है। क्योंकि आज मेजरली हम 5 मिनट में देखेंगे तो देख सकते हैं। देखो, ये देखो, ये था आज का मार्केट का 5 मिनट का मूव। एक बार ऊपर में फेक आउट दिया है, ठीक है, एक बार नीचे में फेक आउट दिया है। तो दो फेक आउट वाला दिन था। और टोटल साइडवेज जो था, एक सेंसेक्स का जो एक्सपायरी, बकवास एक्सपायरी का दिन था। ओनली स्कैल्पिंग विद सम पॉइंट्स इज ओके। ठीक है, तो देखो, ऐसा दिन भी होता है एक्सपायरी में, इसलिए मैं बोलता हूँ दिस इज अ नो ट्रेड डे। ठीक है, अब अगर ट्रेड किए हो तो ठीक है, नॉट एन इशू, बट एक्चुअल में दिस इज अ नो ट्रेड डे। अब कल क्या होगा, देखो, कल के लिए जो प्लानिंग होगा, कल हम क्या देखे थे, कल देखे थे कि जो एफआईआई है, जो प्रो है, ये लोग थोड़ा थोड़ा करके बुलिश टर्न हो रहे थे। तो चलो आज का डेटा देखते हैं कि आज ये लोग, मतलब क्या वो बुलिश कंफर्मेशन है या नहीं है। देखो, आज का डेटा फिर से टोटल घूम गया है। कैसे घूम गया है, देखो, फिर से जो क्लाइंट है, क्लाइंट फिर से बुलिश बन चुका है। क्लाइंट फिर से बुलिश बन चुका है। एफआईआई फिर से बेयरिश बन चुका है। प्रो फिर से बेयरिश बन चुका है। सिर्फ जो पुट राइटिंग्स है, इसमें ये लोग नेग्लिजिबल, मतलब 50-50 है। मतलब इसका सपोर्ट थोड़ा बहुत ये दे सकता है कई कई इंपॉर्टेंट लेवल्स में। फॉर एग्जांपल 25,500, फॉर एग्जांपल 25,600, मे बी दिस इज अ मे बी। सो अल्टीमेटली क्या है, ऊपर केप्ट है, ऊपर केप्ट है, मतलब जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 25,700, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है। उसके बाद 25,800, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। और 26,000 जो है, ये एक सीलिंग है। सीलिंग मतलब दीवार है ऊपर का। तो ये तीन लेवल अच्छा खासा केप्ट है। तो अभी प्लानिंग कैसे करें, चलो उसको देख लेते हैं। देखो, ये लोग फिर से आ चुका है, फिर से आ चुका है, जो है कॉल शॉर्ट पुट लॉन्ग। आज इसने पुट लॉन्ग भर भर के किया है, और क्लाइंट से भर भर के पुट राइटिंग किया है। मतलब क्लाइंट भी सोचते हैं कि मार्केट 25,600 या 25,500 से ही मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अब कल का प्लानिंग हमारे लिए कैसे होगा, चलो उसको प्लान करते हैं। ठीक है, तो देखो, कल का दिन जो मेन चीज एक बोलना था, शायद कल का दिन ही है आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी का डेट। ठीक है, अब इस डेट में मार्केट में अगर कुछ अच्छा खासा न्यूज आरबीआई ने अनाउंस किया, तो मार्केट में पंप होने का चांसेस भी है। अगर मार्केट में उतना कुछ अच्छा, जो एक्सपेक्टेशन मार्केट का है, वो नहीं हुआ, तो मार्केट डंप होने का भी चांसेस सेम टू सेम है। अगर रेट कट अगर एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं मार्केट, लेकिन शायद इतना रेट कट हो चुका है, अब इस महीने में कुछ रेट कट नहीं होगा, हो सकता है मार्केट इमीडिएट डंप हो जाएगा। अब मार्केट में कुछ आरबीआई ने प्लानिंग किया था कि कुछ मॉनिटरी पंपिंग होगा। ठीक है, कुछ बैंक्स में मॉनिटरी पंपिंग वो करेगा। अगर ये चीज मार्केट अच्छा तरीके से लिया है, तो मार्केट में ऊपर की रैली आएगा, और एफआईआई और प्रो दोनों का ही शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, और उसके लिए मार्केट में एक बड़ा मूव आ सकता है। तो अभी हम कैसे प्लानिंग करेंगे, देखो, प्लानिंग के लिए जो हम कॉल साइड का प्लानिंग करेंगे, कल के लिए हम बिल्कुल भी बाई ऑन डिप
या सेल ऑन राइज के बारे में सोचेंगे, मतलब जो सेल ऑन राइज वाला जो सिचुएशन है, मतलब ये वाला सिचुएशन के सोचेंगे, लेकिन जो बाय ऑन डीप है इसके बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, अगर मार्केट मान लो 25,750 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे रहा है, तो टारगेट वन हम लोग 25,800 तक जाएंगे। अब इधर जाके आप प्रॉफिट बुकिंग कर लो। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग कर लो। फिर अगर 25,830 5 या 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, मतलब कुछ ऐसा ग्रीन कैंडल होना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसा, या कुछ ऐसा, ऐसा ग्रीन कैंडल से नहीं चलेगा, मतलब कुछ ऐसा ज्यादा वीक वाला इसमें नहीं चलेगा। ठीक है, कुछ अगर ऐसा मारू बुजू टाइप का कैंडल हुआ इसके ऊपर, तो हम लोग 25,900 तक जा सकेंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा 26,000, क्योंकि ये चीज, ये जो 25,000 से ये जो जर्नी होगा ना, ये बहुत फास्ट होना चाहिए। मतलब एक ही झलक में कुछ ऐसा 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 कैंडल देके ऊपर, मतलब कुछ ऐसा, इसका दोबारा कैंडल कुछ ऐसा, मतलब ये ऐसा हो गया, फिर दूसरा कैंडल कुछ ऐसा हो गया, तो नहीं चलेगा। ठीक है, ये चीज फास्ट होना चाहिए, तब हम समझेंगे मार्केट में शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, क्योंकि इन लोगों का इतना शॉर्ट है, तो शॉर्ट कवरिंग, और ये बड़ा दिन है, बड़ा दिन में ये चीज हो सकता है। तो हम लोग 25,750 के ऊपर ही देखेंगे। इसमें स्टॉप लॉस कितना रखेंगे, देखो पहले इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। तो इसमें क्या है, 25,750 वाले में स्टॉप लॉस कितना रखेंगे, 25,720, और इसमें स्टॉप लॉस कितना रखेंगे, 25,790। ठीक है, अगर इसमें मार्केट आके फिर क्लोजिंग दे दिया तो आप निकल जाओगे। अगर इतना रिस्क मैनेजमेंट आपके पास नहीं है तो ट्रेड मत करो। ठीक है, दूसरा बात है पुट साइड में। पुट साइड में क्या होगा, सॉरी, पुट साइड में क्या होगा, पुट साइड में सेल ऑन राइज, मतलब कुछ ऐसा, मान लो 25,800 की ऊपर से, या 25,700 की ऊपर से कुछ अच्छा खासा रेड कैंडल दिख जाए। ठीक है, मान लो ये वाला सिचुएशन, कुछ ये वाला सिचुएशन हो गया कि मार्केट ऊपर तो जाने की कोशिश किया। मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं आप लोगों को। ये तीनों इंडेक्स के लिए ही होगा, लेवल्स अलग अलग होगा, बात ये सेम टू सेम ही है। ठीक है, अगर ये वाला सिचुएशन हुआ, इस लो टूटते ही हम लोग एंट्री बनाएंगे ऐसे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे स्विंग में, और टारगेट क्या करेंगे, टारगेट करेंगे नीचे 25,600, उसके नीचे 25,550। इधर हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे और वेट करेंगे। अगर मार्केट फिर से 25,480 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग दे दे, तो स्टॉप लॉस 25,510 को बना के, ठीक है, या इसको रिटेस्ट होगा तो स्टॉप लॉस और छोटा रख सकते हैं। तो टारगेट करेंगे 25,410। ये होगा हमारा दूसरा ट्रेड। नहीं तो पहला ट्रेड अगर ये होगा तो टारगेट वन, टारगेट टू। ठीक है, अब मान लो कि मार्केट में पहले ही 25,800 के आसपास चला गया, मतलब 25,770 टू 25,820। ओके, ये जोन में मार्केट चला गया, उधर से कुछ ऐसा रिजेक्शन दिखा। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर अच्छा खासा रिजेक्शन, ऐसा नहीं कि इसके, मतलब ऐसा नहीं कि मान लो इसका पहला वाला ऐसा ग्रीन कैंडल बना था। ठीक है, उसके बाद ये रेड कैंडल बना, मान लो ऐसा, ऐसा रेड कैंडल, ये भी रिजेक्शन है, लेकिन इसका हम वेट करेंगे। अगर इसको अच्छे तरीके से टूट के जा रहा है, ठीक है, तभी हम लोग ट्रेड लेंगे। डुअल कंफर्मेशन चाहिए, नहीं तो क्या हो सकता है, मान लो इसके बाद ये अगर नहीं हुआ, इसके बाद आपको ट्रैप करके कुछ ऐसा हो गया, तो हम लोग अननेसेसरी रिस्किंग नहीं लेंगे। ठीक है, अगर कुछ ऐसा हो गया तो अननेसेसरी रिस्किंग नहीं लेंगे। अगर अगर कुछ अच्छा खासा, सॉरी, रेड कैंडल हो गया 25,800 जोन से, ठीक है, जोन से, तो हम लोग फिर से नीचे की लेंगे। 25,700 टारगेट होगा, 25,600 हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा, और ऊपर में स्टॉप लॉस आपका 25,835 क्लोजिंग। ठीक है, ये गया निफ्टी का ऊपर का। और ब्रेकडाउन में आप आराम से जा सकते हो। ब्रेकडाउन आपके लिए, मतलब डायरेक्ट ब्रेकडाउन जो होगा, देखते हैं, 25,563 जो लो है, ठीक है, मैं बोलूंगा इसके नीचे मत देखो। 25,480 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, प्रेफरेबली विथ रिटेस्ट, रिटेस्ट करके जाना है। तो टारगेट वन 25,410, और उसके बाद 25,350। ठीक है, ये, अच्छा, ये एक बात देख सकते हो, प्रीवियस वीक हाई, ये भी आप एक टारगेट बना सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक टारगेट बना सकते हैं। उसके बाद टारगेट टू होगा ये, और फाइनल टारगेट थ्री होगा ये। ओके,
अब चलते हैं भाई बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी देखो आज सारा दिन यही जोन से फाइट किया, एक रेजिस्टेंस उसको भी फेस करने को देखने को मिला। तो बैंक निफ्टी क्या करेंगे, बैंक निफ्टी हम देखेंगे डायरेक्ट ब्रेकआउट ट्रेड मिलेगा तो इसके नीचे, इस जोन के नीचे अगर मिलेगा, ठीक है, तो टारगेट करेंगे इसके नीचे। इसके नीचे टारगेट टू कहां से होगा, 59,200, और उसके नीचे 59,000। ओके, ये होगा टारगेट आपका नीचे की डायरेक्शन का। ओके, ऊपर कहा जाएंगे, ऊपर मान लो कुछ अच्छा खासा न्यूज आ गया तो इसके ऊपर कुछ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हो गया तो रिस्क लेंगे, इस कैंडल का नीचे स्टॉप लॉस, इधर एंट्री, और टारगेट हम करेंगे ऊपर में मिनिमम 300 टू 500 पॉइंट्स, बट दिस इज रेयर। ठीक है, मार्केट में डंपिंग आने का चांसेस ज्यादा है। अगर मान लो मार्केट ने इस जोन से कुछ रिजेक्शन दे दिया या इस जोन से कुछ रिजेक्शन दे दिया तो हम लोग सेम टू सेम पुट खरीदेंगे और नीचे की जोन को टारगेट करते रहेंगे। लेवल्स आप मार्क कर लो, ठीक है, लेवल्स आप मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, इसके नीचे 59,200 और 59,000। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अभी चलो सेंसेक्स को एक बार देख लेते हैं। सेंसेक्स जो कल चल रहा था एक चैनल के अंदर से, ठीक है, अब सेम टू सेम वही है, तो वो आज चैनल के ऊपर चल रहा है, तो ये चैनल का आज के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मार्केट देखो मोटा मोटा सेम टू ही है। ठीक है, तो सेंसेक्स में जो ब्रेक ट्रेड होगा, ब्रेकडाउन ट्रेड, वो इसके नीचे जाएगा। ठीक है, 83,000 को तोड़ेगा, 83,000 को तोड़ेगा तो हम लोग कहा जाएंगे, पहला टारगेट ये हो जाएगा। अब इसके नीचे कौन सा टारगेट होगा, चलो उसको देख लेते हैं, एक सेकंड। ये तोड़ेगा, इसके नीचे जाएगा, स्टॉप लॉस इधर का, ये होगा टारगेट वन, और 82,000 नीचे होगा, 82,500, 500, और उसके बाद 82,000 नीचे वाला टारगेट। ठीक है, अब मान लो कि कुछ इस जोन से रिजेक्शन मिला या इसके ऊपर 84,400 वाला जो जोन होगा उधर से कुछ ऐसा रिजेक्शन मिल गया तो इसका नीचे टूटते ही एंट्री बनेगा, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगेगा। अब मार्केट कुछ इस तरह के ऐसा भी गिर सकता है, ये टारगेट वन, ये टारगेट टू, ये टारगेट थ्री, और उसके बाद डायरेक्टली 82,500 तक जो बताया गया है। और कॉल साइड में कब जाएंगे, कॉल साइड में जाएंगे, चलो प्लान करते हैं कॉल साइड का। कॉल साइड में बेटर है 84,199 के ऊपर जाना। ठीक है, कंफर्मेशन मिला तो ऊपर जाओ। हाँ, और अगर रिस्क लेना चाहते हो सेंसेक्स में, क्योंकि कल सेंसेक्स का एक्सपायरी नहीं है, तो ये जोन के ऊपर कुछ मारूबुजू कैंडल बन गया, ठीक है, ऐसा कुछ बन गया तो इसके ऊपर आप आराम से जा सकते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लेके, क्योंकि मार्केट में जितना स्कैल्प देगा उतना ही करना, इससे ज्यादा कॉल साइड में मत करना, क्योंकि एफआईआई और प्रो फिर से बेरिश हो चुका है। ठीक है, तो कॉल साइड इधर से कोई ट्रेड कल के लिए नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कल मार्केट इधर जाए, फिर थोड़ा उठे, थोड़ा आपको दिखाए, फिर नीचे गिर जाए। ठीक है, तो प्रेफरेबली कल के लिए सेल ऑन राइज है, और बेस्ट होगा कि आप इस जोन के ऊपर वेट करो, मार्केट को शॉर्ट कवरिंग आने दो, मार्केट में जब शॉर्ट कवरिंग आ जाएगा तब ही आप ऊपर की प्लानिंग करो, नहीं तो ऊपर साइड की प्लानिंग मत करो। ठीक है, तो अभी चलेंगे थोड़ा गोल्ड और सिल्वर को भी एक देख लेंगे कि क्या चल रहा है गोल्ड और सिल्वर में। तो चलते हैं गोल्ड, देखो गोल्ड क्या किया, गोल्ड जो कल बता रहे थे सेम वही किया। अब देखो गोल्ड ने एक्चुअल में अभी जो दिखाई दे रहा है, ये जो फेयर वैल्यू गैप था यही क्रॉस करने के लिए गोल्ड गया, फिर से गोल्ड नीचे की अब जा रहा है, तो हो सकता है ये वाला गैप जो है इसको कवर करे और नीचे की तरह जाए, तो अभी बेयरिश सेटअप गोल्ड के लिए बन सकता है। ठीक है, बेयरिश सेटअप बन सकता है गोल्ड के लिए, तो वो क्या होगा, आपका एंट्री 1.5 लाख के नीचे कुछ 2 आवर का कैंडल क्लोज होगा, ठीक है, उसका नीचे जाएगा तो उस 2 आवर कैंडल का जो हाई होगा, ठीक है, उस हाई के ऊपर एसएल, और उसके नीचे जितना जाए टारगेट वन, ये गैप वाला होगा, ठीक है, 144 का, उसके नीचे ये लो, मतलब टारगेट टू होगा आपका 140,000, और टारगेट थ्री आपका होगा 136,000। ये गोल्ड का बेयरिश साइड का टारगेट है। हम लोग बुलिश कब बनेंगे, बुलिश हम लोग इसके ऊपर अगर मार्केट फिर से कुछ 1 आवर या 2 आवर का कैंडल दिखा दे तब हम लोग फिर बुलिश ट्रेड ऊपर के लिए लेंगे। इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए हर डीप आपके लिए अच्छा है। इसके बाद ये वाला जोन अच्छा है, ये वाला जोन फिर से अच्छा होगा अगर मार्केट इतना नीचे आया तो। इन्वेस्टमेंट अलग है, ट्रेडिंग अलग है। ट्रेडिंग के लिए जब तक मार्केट इसके ऊपर कुछ ऐसा क्लोजिंग नहीं दे रहा है तब तक ऊपर नहीं करेंगे। ठीक है, और बेयरिश ट्रेड कब लेंगे, बेयरिश ट्रेड लेंगे ये जो नीचे, इसके नीचे कुछ 2 आवर्स, मतलब इसके नीचे कुछ 2 आवर्स का ऐसा कैंडल मिनिमम होना चाहिए, इसके ऊपर स्टॉप लॉस, इसके नीचे आप अभी जैसे बताया 1
1,44, उसके बाद 1,40,000। अगर मार्केट ट्रेवल कर रहा है तो आप जाएंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जाइए, तो फिर कुछ कमा पाएंगे, नहीं तो आपका भारी नुकसान भी हो सकता है। चलो सिल्वर को एक बार देख लेते हैं भाई। सिल्वर सिल्वर अभी इसके नीचे, सिल्वर इसके नीचे कुछ क्लोजिंग दे दिया तो हमारा नीचे का बेयरिश ट्रेड ऑन हो जाएगा। अब कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट होगा, चलो उसको भी देख लेते हैं। इसके नीचे ये बेयरिश वाला ट्रेड सिल्वर सिल्वर भी देख सकते हो, ये गैप फिल करने के लिए गया, कल जो बता रहा था गैप फिल हो गया, अभी जा रहा है, आज गैप डाउन हुआ। अच्छा सिल्वर में देखो अब गैप डाउन हुआ है, तो कभी भी सिल्वर ऊपर जा सकता है, इस गैप को फिल करने फिर नीचे उतर सकता है। तो वेट करो इस गैप को फिल करने का, या तो डायरेक्ट अगर लोगे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लो। इसके नीचे आपका जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा 2,27,000, थोड़ा मार्क कर लो, 2,27,000। उसके नीचे 2,20,000, ये आपका टारगेट 1, ये आपका टारगेट 2, ठीक है। उसके नीचे आपका डायरेक्ट टारगेट 3 होगा, साइकोलॉजिकल लेवल 2 लाख, ठीक है। ये होगा आपका सिल्वर का टारगेट नीचे साइड का। बेस्ट होगा अगर कुछ ये करके आए, मतलब गैप फिल करके आए, तो आप ले लेना, इसके ऊपर स्टॉप लॉस बिठाना, और जैसे लेवल्स बताया आराम से वो लेवल्स तक नीचे ट्रेल करना। अब हम बुलिश कब बनेंगे, बुलिश हम फिर बनेंगे इसके ऊपर कुछ अच्छा खासा कैंडल क्लोज कर दे 1 या 2 घंटा का, वो टूटने से ही हम लोग बुलिश बनेंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस बना के बनेंगे, ठीक है। ये गया सिल्वर का जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया जगह है ये। और इसके बाद आप डायरेक्ट खरीदेंगे, फिर जब 2 लाख पे आएगा तब खरीदिएगा। इसके बीच में जो है वो ट्रेडिंग के लिए है, इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो ये था आज का मार्केट, कैसे लगा आज का एनालिसिस बताइएगा, और आज का दिन आपका कैसे गया वो भी चीज बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। टिल देन वीडियो को थोड़ा लाइक, चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब और फेसबुक पे फॉलो कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।